न्याय की बात आती है तो देश का हर एक व्यक्ति आखिर में पहुंचता है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब उन्हीं कोर्टों के द्वारा बैठे जो न्यायाधीश होते हैं, कभी कोई बलात्कार को बढ़ावा देने जैसी बात कहे और कभी किसी के घर में करोड़ों के कैश बरामद रहे, तो आखिरकार वो देश कहाँ सुरक्षित रहेगा और उस देश में रहने वाले नागरिक आखिरकार न्याय के पास जाएंगे कि कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। खबर बहुत बड़ी है, खबर की कहानी बहुत बड़ी है। लोग इसको किस तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से ये जो 2 घटनाएं सामने आई हैं, कहीं ना कहीं देश को चिंता में डाल दिया है। एक जज के द्वारा ऐसा बयान देना, एक न्यायाधीश के द्वारा ऐसा बयान देना कि लड़की के स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके स्तन को दबाना, नाड़ा तोड़ना या फिर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो रेप करने की मानसिकता को नहीं दर्शाता है। इतनी सी बात में ही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो न्यायाधीश होगा वो उसके काबिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उसके काबिल होता, पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, तो इस तरीके की वो बेहूदी और घटिया बात को रखता नहीं। देश में लगातार कहीं ना कहीं महिलाओं के उसके बाद आक्रोश व्यक्त करने वाले बयान भी आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार करने के लिए, यानी कि रेप को बढ़ावा देने के लिए न्यायाधीश इस तरीके की बात को कर रहा है। हालांकि उसके बाद उस पर कोर्ट के द्वारा टिप्पणी भी हुई, रोक लगाई गई उस बयान पर। और दूसरी ही बात जब सामने आती है कि एक जज के घर के अंदर जब वो जज घर में नहीं रहता, वहां पर आग लग जाती है और करोड़ों का कैश उस घर से बरामद होता है। सवाल फिर से वही उठता है कि एक न्यायाधीश के अंदर, घर के अंदर लगभग जिस तरीके से बताया गया 15 करोड़ के आसपास का कैश बरामद हुआ। आखिरकार इतनी बड़ी भारी भरकम रकम उस जज के घर में आई कहां से? क्या किसी से उसने उधार लिया हुआ था? क्या वो कोई और काम करने वाला था, या फिर काले कोट के पीछे वो काली कमाई रखी हुई थी? दोनों ही चीजें बहुत ही गंभीर हैं। इन दोनों विषयों पर कहीं ना कहीं अब देश को ही सोचना पड़ेगा, जनता जनार्दन को ही सोचना पड़ेगा। तीसरा एक वीडियो जो आप देख रहे होंगे, न्यायालयों में न्याय किस तरीके से मिलता है। जज के बाजू में बैठा उनका मुंशी या फिर वहां पर चपरासी, आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसे लेकर तारीखों को उलट पुलट करते हैं, फाइलों को उलट पुलट करते हैं, तारीखों को आगे बढ़ा देते हैं। भारत देश के अंदर लगभग ये सारे कोर्टों के अंदर होता है, इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि देश एक तरक्की पर जा रहा है? भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार उस चरम पर है जो शायद ही देश ने इससे पहले कभी देखा हो। न्याय की बात करने वाले या न्याय दिलाने वाले लोग ही जब गद्दार निकल जाएं, चोर निकल जाएं, डाकू निकल जाएं, तो आखिरकार उस देश की व्यवस्था किस तरफ जाएगी, उस देश के नागरिकों की विपत्ति किस तरफ जाएगी, ये सोचने वाला विषय है। सरकार इस पर क्या सोचती है, न्यायालय इस पर क्या सोचता है, न्यायालय की गद्दी पर बैठे हुए न्यायाधीश इस पर क्या सोचते हैं, और जनता जो देश की सच्ची सरकार होती है, देश का सच्चा राजा होता है, वो जनता इस पर क्या सोचती है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। क्या इस तरीके की बेहूदी बातें, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की वारदात देश के अंदर होते रहने चाहिए? कब तक इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर होती रहेंगी और जनता चुप रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन।